My dear friends, so in the last video what we have discussed about the sequences. तो sequences में हमने क्या पढ़ा था कि हमने basic definition पढ़ी थी एंड हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे sequences के, राइट? तो मैंने कहा था कि आप देखें उन्हें कि what is the idea in that. So what we have done, we just recall this. So I just have a mark. Okay, fine. So let xn be a sequence. Then what you define the convergence of xn. What does it mean? Convergence. कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है? कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि xn अगर x पे जा रहा है मीन्स xn की लिमिट x है. कब कहेंगे xn x पे कन्वर्ज हो रहा है या x लिमिट है xn की अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल रहा है. एप्सिलॉन कैसा होना चाहिए? सफिशिएंटली स्मॉल होना चाहिए. उसके लिए क्या मिल रहा है? एक नेचुरल नंबर मिल रहा है. सच डैट क्या हो रहा है कि जो सीक्वेंस है उसकी सारी टर्म्स उस नेचुरल नंबर के बाद एन नोट के बाद सारी टर्म्स कहाँ आ रही है? के जो है सारी एन नोट के बाद इस एप्सिलॉन में ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, दिस इज द आइडिया. ओके, दैट आई हैव मेंशन्ड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो. दैट्स तो यही आइडिया है कि मतलब कि आप कोई भी एप्सिलॉन 1/2 लो, 1/3 लो, कोई भी एप्सिलॉन बहुत स्मॉल लो, तो उसके लिए आपको एक नेचुरल नंबर एन नोट मिलेगा. सच डैट क्या होगा कि सीक्वेंस की सारी टर्म, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, राइट? वी हैव मेंशन. तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस नेचुरल नंबर एन नोट के बाद से जो टर्म्स हैं वो सारी ही x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ जाएंगी. मीन्स x के माइनस एक्स का मोड एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम x को क्या कह देते हैं? लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. दिस इज टर्म लिमिट, राइट? दिस इज लिमिट. So now we go with next topic, divergence. When you say xn is divergent, if it is not convergent, right? If you say it is not convergent, then you say it is divergent. नॉट कन्वर्जेंट का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई भी एप्सिलॉन मिल गया, देयर एग्जिस्ट, अगर एप्सिलॉन इक्वल 1/2 के लिए आपको कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा, सच दैट कि सारी सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस नेचुरल नंबर के बाद उस एप्सिलॉन के बाउंड में आ जाए, मीन्स नेबरहुड में आ जाए, या इनइक्वालिटी ही सेटिस्फाई करे, ये वाली इनइक्वालिटी, तो हम कह देंगे एक्सएन कन्वर्जेंट नहीं है. अगर किसी भी एक एप्सिलॉन के लिए आपको कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, दैट्स इट. So we say xn is divergent. Now you can see this graph. This is very important graph. I just say here what is happening is that एक वाई सीक्वेंस है. वाई सीक्वेंस की लिमिट क्या है? एल. ठीक है, तो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आपने वाई सीक्वेंस के पॉइंट्स हैं. तो कब एप्सिलॉन, अगर आप कुछ भी ले रहे हो, एप्सिलॉन की वैल्यू आप कुछ भी ले रहे हो और एल जो लिमिट है वहाँ पे एक्स था, तो एल एक्स है यहाँ पे, तो एल माइनस एप्सिलॉन ले रहे हो और एल प्लस एप्सिलॉन ले रहे हो, तो इसके बीच में देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसके बीच में कितने बहुत सारे पिंक पॉइंट्स जो हैं, पिंक पॉइंट्स ये वाई एन के पॉइंट्स हैं. ये कब आने शुरू हो रहे हैं? इसके बीच में कब आने शुरू हो रहे हैं? जब एन नॉट, ये जो येलो लाइन दिखा रखा है, या एन नॉट के बाद से मेरी y1, y5, y6, तो सारे ही पॉइंट्स, पिंक पॉइंट्स एन नॉट के बाद से इस नेबरहुड में आ गए, इस बॉक्स में आ गए, या ये बढ़ता चला जाएगा. तो अगर आप एप्सिलॉन को और छोटा कर दोगे, सपोज ये वाला ले लिया आपने, तो ये भी यहाँ पे भी एन नोट के बाद से आ रहे हैं, राइट? इसी तरीके से हम देख सकते हैं. तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. वाई एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड वाई एन की लिमिट क्या है? एल. ठीक है, सो इट इज़ द आइडिया. एंड एन नोट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एन नोट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन पे, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में. और ग्राफ में से भी आपने देख ही लिया एन नोट किस पे डिपेंड कर रहा है. अगर आप एप्सिलॉन को छोटा कर दोगे तो एन नोट में भी, अगर एप्सिलॉन को बहुत छोटा कर दोगे तो एन नोट में भी हेयर, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द आइडिया. तो गैस व्हाट इज द लिमिट्स ऑफ द सीक्वेंस एंड वी सी, ओके, सो वी सी व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द सीक्वेंस. सम सीक्वेंस ये एक्स एन इक्वल सी है, ठीक है, मतलब एक्स एन जो है वो कांस्टेंट है. सभी एक्स एन की वैल्यू के लिए x1, x2, x3 की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट है एंड c इज इन r. आई जस्ट से c इज इन r. सो व्हाट क्या हो रहा है कि एक्स एन सी पे जा रहा है. एक्स एन क्या लिमिट हो सकती है? एक्स एन की c हो सकती है, सी तो c पे ही जाएगा.
तो हाउ यू प्रूव इट, एक्स एन की लिमिट सी है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, यू टेक द डिफरेंस, एक्स एन का सी से आप डिफरेंस ले लोगे बिकॉज एक्स सी इज एक्स हेयर, तो यू कैन टेक द डिफरेंस एक्स एन माइनस एक्स, तो एक्स एन माइनस सी इज जीरो फॉर ऑल एन, ये जीरो हो गया सभी के लिए। तो एक्स एन माइनस सी किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन से, क्लियरली एप्सिलॉन तो जीरो से बड़ा ही ले रहे हैं, तो एक्स एन माइनस सी जीरो है और जीरो तो एप्सिलॉन से छोटा ही है हमेशा। तो हर एक एन नॉट इक्वल वन के लिए भी आपको सारी टर्म्स उसके बीच में आ गई एप्सिलॉन के नेबरहुड में, दैट मीन्स एक्स सी माइनस एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन के बीच में सारे ही एक्स एन आ गए, क्योंकि एक्स एन माइनस सी का मोड तो जीरो ही है डेफिनेशन से। वन बाय एन की भी बात करें, वन बाय एन में क्या होगा कि वन बाय एन वाली सीक्वेंस ले ली, कन्वर्जेंस दिखानी है इसकी, तो कैसे दिखाएंगे, आपने ले लिया दिस, आपको क्या लग रहा है लिमिट होनी चाहिए, 1/2 1/3 1/4 एंड सो, तो कहाँ पे जाती हुई दिख रही है, जीरो पे, वीक से एन टाइम्स टू इन्फिनिटी पे, इन्फिनाइट हो जाए एन, तो कहाँ पे जा रही है, जीरो पे, तो लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो। और क्या आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर एक एक्स, एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बतानी है, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको हर एक एक्स जो रियल लाइन में है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, अगर आपको कोई नेचुरल नंबर मिल रहा है, मतलब ये जरूरी है कि आप कोई भी रियल नंबर लो, उसके लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो कि उस रियल नंबर से क्या हो जाएगा, बड़ा, दैट इज एक्स इज ऑलवेज फॉर एवरी एक्स यू फाइंड एन सच दैट एक्स इज लेस देन एन। आप 0.5 ले लो, 0.5 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, 1, तो इसी तरीके से आप कोई भी रियल नंबर लो, उससे बड़ा नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा, तो दैट्स इट। तो इसी का यूज़ करना है आपको, व्हाट इज़ द लिमिट, यस द लिमिट इज़ जीरो, हाउ टू शो दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने कैसे दिखाया, यस या ओके आई जस्ट, तो अगर आपको हर एक, पहले आपको एप्सिलॉन गिवन होता है जैसे डेफिनेशन में है, हम उसी तरीके से चलेंगे, तो आपको एक एन नोट मिलना चाहिए उस एप्सिलॉन के लिए, क्योंकि 1/एप्सिलॉन जो है वो एक रियल नंबर है, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जब 1/एप्सिलॉन इज लेस देन एन नोट, और 1/एन नोट किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से। तो अगर जो एन नोट से बड़े हैं उनके लिए 1/एन ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 1/n माइनस जीरो इज 1/n विच इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, दैट्स द आइडिया। तो एक्स एन माइनस जीरो का मोड किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से, और एन नोट के बाद से सारी टर्म्स आ गई, तो 1/n गोज टू जीरो, तो इट इज़ वेरी ट्रिवियल। अगेन 1/2 की पावर n वाला भी आप चेक कर सकते हो इजिली, इसी मेथड से कर सकते हैं आप, इफ़ यू कैन डू, you can try it, right? If you have any issue then you can always help, I will always help you if you have any issue, okay? So what is the 1/2 to the power n is always going to 0. You can always use this fact and Archimedean property, I'm not going to prove it, you can prove it, it's very easy, पिछले जैसा करा था वैसे ही है। Now we go to uniqueness of limit xn. So what does mean by uniqueness? uniqueness का क्या मतलब होता है कि xn अगर x पे जा रही है, xn अगर y पे जा रही है, मीन्स जा रही है मतलब कन्वर्ज हो रही है, तो एक ही हो जाएगी x और y। तो कैसे करेंगे प्रूफ, क्या कर रखा है इसमें, xn अगर x पे कन्वर्ज हो रही है तो एप्सिलॉन/2 ले लिया आपने, बाद में बताऊंगा क्यों लिया। तो xn माइनस एक्स का मोड किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन/2 से, फॉर ऑल एन बिगर देन यू फाइंड एन n1 बेस्ड ऑन एप्सिलॉन/2 सच दैट क्या होगा कि n1 से बड़े सारे अननेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा कि xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन/2, ऐसे ही yn माइनस वाई, xn माइनस वाई भी लेस देन एप्सिलॉन/2, बट n2 डिफरेंट हो सकता है ना इसमें, दिस n2 इट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, बट n1 की तरह तो नहीं क्योंकि y अलग है, तो हमारा शुरू में x y अलग है, तो x माइनस वाई मोड को कैसे लिख सकता हूँ, मैंने xn प्लस माइनस कर दिया, फिर मैंने क्या लगा दिया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, हमने प्रूफ नहीं करा है बट आप इसका यूज़ कर सकते हो, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन, तो और एक और रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं ये वाला, तो इक्वल 0, तो ये प्रूव हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस की एक यूनिक लिमिट होती है, एक्सन अगर कन्वर्ज हो रहा है तो एक ही लिमिट पे करेगा, यूनिक ही 5-6 लिमिट पे करेगा या 2 लिमिट पे करेगा, इट्स फॉल्स। So -1 की power n is not convergent. Why it's not convergent? Why it's not convergent? क्योंकि -1 की power n
आप देखो -1 1 -1 1 इट्स गोइंग, तो आपको क्या लग रहा है लिमिट 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, बट प्रूव करो, इसे प्रूव करना चाहिए ग्राफिकली, तो यू कैन चेक दैट इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ईजी प्रूफ्स, सो क्या ईजी प्रूफ्स हैं? एक्सन अगर एक्स पे कन्वर्ज हो रहा है तो मोड एक्सन भी मोड एक्स पे कन्वर्ज होगा, राइट? It's easy, you can use this fact, I'm not going to prove it. But what about reverse? रिवर्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर -1 की पावर n, कैन यू सी दिस एग्जाम्पल? मैंने कहा -1 की पावर n कन्वर्जेंट नहीं है, राइट? बट उसका मॉड कन्वर्जेंट है। मॉड क्या जाएगा? 1, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट एंड गोइंग टू 1। -1 की पावर n का मॉड ले लो, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव, -1 की जगह भी 1 आ जाएगा तो 1 पे कन्वर्ज हो रहा है। xn goes to 0, then mod xn goes to 0। ये भी बहुत easy example है, you can use this previous fact, okay? xn converges to x, xn minus x goes to 0, xn minus x mod goes to 0। तो आप सेकंड का यूज़ करके थर्ड प्रूफ कर सकते हो। ये बहुत यूज़ है, इनकी रिजल्ट्स याद होनी चाहिए, प्रूफ भी याद होनी चाहिए, सब याद होना चाहिए। तो बहुत ईजी प्रूफ्स हैं और इतना भी टफ नहीं है। So you have to revise this theory and we continue next. Yeah, but the idea is that what we have seen is very easy and I hope that you will do great in this. और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम सीक्वेंसेस के बाद वी विल गो फिर दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, वी विल गो इनटू दिस फैक्ट। सो वी विल प्रोसीड सून एंड हम सारा सिलेबस कवर करेंगे धीरे धीरे, राइट? आई हैव टू राइट इट ऑल द मटेरियल, ओके? सो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है आई विल नीड टू कवर इट, और जो मैं करा रहा हूँ वो प्लीज़ आप अच्छे से करें एंड दैट विल गारंटी योर सक्सेस, ओके? So thank you very much, and if you want to see more videos, then again say don't forget to like and subscribe. So thank you very much. All the best.